जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी यह है कि अगर आप भी आरपीएफ में जाने के इच्छुक हैं, अगर आपकी एज यहाँ पर 18 साल से लेकर 25 साल के बीच में है, जो कि मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, तो आप सभी इस भर्ती के लिए फॉर्म भर सकेंगे। अगर आपके यहाँ पे 10th पास हैं, अगर आप भी यहाँ पे 10th पास हैं, तो आप सभी इस भर्ती के लिए फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपकी हाइट यहाँ पे 165 सेंटीमीटर है, तो आप सभी इस भर्ती में अपना सिलेक्शन पा सकते हैं। अब कैसे क्या कुछ होने वाला है, इस भर्ती में सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, और इस भर्ती के लिए अप्लाई आप सभी कब से कर सकते हैं, वैकेंसी क्या है, सारी चीज़ें आप सबको मैं इस वीडियो में विस्तार से बताने वाला हूं। ध्यान से आप सभी इस वीडियो को देखिएगा। बात करें यहाँ पर आरपीएफ कांस्टेबल सिलेक्शन प्रोसेस 2024 ओवरव्यू। ठीक है, ऊपर चलते हैं और भी जानकारी मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ। ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करें यहाँ पर, तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ की तरफ से यहाँ पे कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर एसआई दोनों की पोस्ट यहाँ पे निकल के आ रही है। एडवर्टाइजमेंट नंबर की बात करें यहाँ पर टू बी अपडेट, मतलब यहाँ पे अभी फुल नोटिफिकेशन तो आया नहीं है, सिर्फ इसका शॉर्ट नोटिस जारी करके एक जानकारी दी गई थी कि यहाँ पर अराउंड करके यहाँ पे करीब यहाँ पे लगभग 2250 पदों पर वैकेंसी का फुल नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। लेकिन अभी ये बताया जा रहा है 2250, लेकिन आगे चल के इस वैकेंसी को बढ़ाकर करीब यहाँ पे 10,000 के समथिंग वैकेंसी कर दी जाएगी। तो इसको लेकर आप चिंतित मत रहिए, और इस भर्ती के लिए आप सभी अप्लाई जरूर करिएगा। कैटेगरी की बात कर लें, यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद मोड ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन माध्यम से आप सभी फॉर्म भर सकेंगे। और यहाँ पर ऊपर चलते हैं और भी जानकारी बताता हूँ। और बात करें सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर, सबसे पहले आप सभी का सीबीटी होगा, मतलब कंप्यूटर बेसिक टेस्ट आप सभी का सबसे पहले होने वाला है। उसके बाद आप सभी का पीईटी होगा, मतलब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, और पीएसटी होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। पीटी का मतलब है रनिंग, और पीएसटी का मतलब है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, मतलब हाइट चेस्ट वेट मापा जाएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इस तरीके से आपको गुजर कर यहाँ पर अपनी सिलेक्शन जो है आप सभी पा सकते हैं। वेरियस पोस्ट के वाइज यहाँ पर वैकेंसी निकल के आएगी। ऑल इंडिया वैकेंसी रहने वाली है। और अगर बात करें यहाँ पर, तो और भी जानकारी मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराने वाला हूँ। अगर हम बात करें तो इस भर्ती में सबसे पहले आप सभी का एग्जाम होगा। ठीक है, अगर एग्जाम की बात करें तो एग्जाम के लिए मैं ऊपर चलता हूँ और भी जानकारी मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ। उसके बाद फिर आपको मैं फिजिकल के बारे में बताऊंगा, क्योंकि सबसे पहले इस भर्ती में आप सभी का एग्जाम होगा, और एग्जाम के बाद ही आप सभी का फिजिकल होगा। ठीक है, तो एग्जाम के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले चलिए हम फिजिकल के बारे में ही बात कर लेते हैं। देखिएगा, अगर आप जर्नल ओबीसी हैं, ठीक है, और आप सभी यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं आरपीएफ में, तो आप सभी की जो हाइट है वो मेल की यहाँ पे रहनी चाहिए 165 सेंटीमीटर, और मेल का जो चेस्ट है वो 80 नॉर्मल होना चाहिए। फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर चेस्ट फुलना चाहिए, जिससे यहाँ पे 85 हो जाए। अगर आप एससी एसटी है, तो आप सभी का जो यहाँ पे हाइट है वो 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। चेस्ट आप सभी का यहाँ पे 76.2 सेंटीमीटर बिना फुलाए होना चाहिए। फुलाने के बाद 81.2 सेंटीमीटर आपका चेस्ट यहाँ पे होना चाहिए। अगर आप सभी गढ़वाल, मराठा, डोगरा, कुमाऊं एंड अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपका 163 सेंटीमीटर यहाँ पे हाइट होनी चाहिए। 80 आपका नॉर्मल चेस्ट होना चाहिए, और यहाँ पर फुलाने के बाद भी आपका 5 सेंटीमीटर जो है चेस्ट यहाँ पे फूलना चाहिए। अगर आप फीमेल हैं, तो आप अगर जर्नल या ओबीसी से हैं, तो आपकी यहाँ पे हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और आप एससी हैं या फिर एसटी हैं, तो आपकी हाइट यहाँ पे 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उसके बाद बात करें, अगर आप गढ़वाल, मराठा, डोगरा, कुमाऊं एंड अदर कैटेगरी से बिलोंग करती हैं, तो आपका हाइट यहाँ पे 155 सेंटीमीटर मांगा जाएगा। उसी प्रकार से बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपका लॉन्ग जंप और हाई जंप भी रहने वाला है, और रनिंग भी आपकी रहने वाली है। देखिए, अगर आप मेल हैं, सॉरी दोस्तों, अगर आप फीमेल हैं, तो आपकी यहाँ पे लॉन्ग जंप होगी जो कि 9 फीट, और यहाँ पे हाई जंप होगी जो कि 3 फीट, और यहाँ पर रनिंग होगी जो कि 800 मीटर। और अगर बात करें यहाँ पर टाइम, तो आपको यहाँ पर 800 मीटर रनिंग जो है वो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा यहाँ पे 3 मिनट 40 सेकंड के अंदर। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके साथ यहाँ पर होने वाली है। अब हम बात कर लेते हैं मेल का। तो अगर आप मेल हैं, तो आपकी यहाँ पे लॉन्ग जंप होगी 14 फीट, हाई जंप होगी 4 फीट, और यहाँ पे 1600 मीटर रनिंग होगा जो कि 5 मिनट 45 सेकंड के अंदर क्वालिफाई करना पड़ेगा। और जो भी बच्चे इन दिए गए समय के अंदर रनिंग को क्वालिफाई कर लेते हैं, वो सारे बच्चे यहाँ पे पास माने जाएंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में, कि सिलेबस आप सभी का कैसे रहने वाला है। तो मेरी बात आप सभी ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, तभी आपको यहाँ पे सारी चीजें समझ में आएगी। देखिए, यहाँ पे साफ साफ लिखा भी गया है, क्वालिफाइंग कैंडिडेट फ्रॉम द सीबीटी विल बी प्रोसीड टू फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। अगर आप सभी यहाँ पर सीबीटी क्वालिफाई कर लेते हैं, मतलब कंप्यूटर बेसिक टेस्ट जैसे आप सभी यहाँ पर क्वालिफाई कर लेते हैं, उसके बाद ही आप सबको यहाँ पर बुलाया जाएगा रनिंग के लिए। ठीक है, मतलब सबसे पहले आप सभी का सीबीटी होगा। अगर आप सीबीटी के बारे में बात कर लेते थोड़ी बहुत, तो आप सभी का जो कंप्यूटर बेसिक टेस्ट होने वाला है वो आरआरबी यहाँ पे कंडक्ट करवाएगी। ठीक है, क्या करवाएगी? रेलवे बोर्ड आप सबका एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट करवाएगी। और आपका जो एग्जाम होगा वो 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। पहले भाग की बात करें तो आप सभी से यहाँ पे रीजनिंग पूछी जाएगी। दूसरा भाग है आप सभी से जो कि मैथ पूछा जाएगा। ठीक है, और तीसरा भाग है आप सभी का यहाँ पे जो कि आप सबसे पूछी जाएगी जीके, जीएस और
करंट अफेयर, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपसे यहाँ पे पूछी जाएंगी चौथे भाग में। अगर हम बात करें तो रीजनिंग आप सभी से यहाँ पे 35 क्वेश्चन पूछा जाएगा। कितना पूछा जाएगा? 35 क्वेश्चन, जो कि 35 नंबर का रहने वाला है। मैथ आप सभी से पूछा जाएगा, जो कि 35 क्वेश्चन 35 नंबर का। और उसी प्रकार से बात कर लेते हैं जीके जीएस। तो जीके जीएस आप सभी से पूछा जाएगा 50 क्वेश्चन 50 नंबर का। टोटल अगर हम बात करें तो 120 क्वेश्चन आप सभी से पूछे जाएंगे। ध्यान सुनिएगा, 120 क्वेश्चन पेपर में आप सभी से पूछा जाएगा, और जो कि 120 नंबर का रहने वाला है। नेगेटिव मार्किंग की बात कर लेते हैं, जो 0.5 का आप सभी का इस भर्ती के लिए नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाला है। और उसके बावजूद आप सभी यहाँ पे एग्जाम को क्वालिफाई करिएगा, उसके बाद आप सभी को यहाँ पे फिजिकल में जाने का मौका दिया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि आप सभी इस भर्ती के लिए फॉर्म को अप्लाई कब से कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए साफ साफ बताया गया है कि अप्लाई ऑनलाइन डेट के बारे में बताया गया है टू बी नोटिफाइड, मतलब अभी भी यहाँ पे इसका फुल नोटिफिकेशन तो जारी किया नहीं गया है, जिससे आप सबको पता चल जाए अप्लाई कब से कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक अनुमानित तौर पर बताया जा रहा है कि इसका जो फुल नोटिफिकेशन है वो आप सभी को यहाँ पे फरवरी में आप सभी को इसका फुल नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। और फरवरी से आप सभी इस भर्ती के लिए फॉर्म को भर सकते हैं। और वैकेंसी जो है वो शुरू में यहाँ पे फर्स्ट टाइम निकल के आएगी 2250 वैकेंसी, लेकिन पेपर होते होते इस वैकेंसी को बढ़ाकर यहाँ पे करीब 9000 के समथिंग वैकेंसी कर सकते हैं। तो इसको लेकर आप परेशान मत होइएगा, जैसे भी जो कुछ होगा मैं आप सबको आने वाले समय में हमेशा अपडेट करता रहूँगा। बाकी मैंने आप सबको इस वीडियो में बताया है कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, कौन कौन बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, सारी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बता दी है, ठीक है। तो चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आई होगी। तो आप सभी वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि जैसे ही इसका फुल नोटिफिकेशन आएगा तो हम आप सबके लिए संपूर्ण वीडियो लेकर आएंगे, जिससे आप सबको सारी जानकारी मिल सकेगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।